Good afternoon, students. So we are going to start with the revisions today now, and then let's start with the first question. Kisan spends 30% of his salary on food and donates 3% of his salary in a temple. Kishan spends 30% of his salary on food and donates 3% of his salary in a temple. In a particular month, he spends rupees 231 on these two items. Rupees 231 on these two items. What is his total salary for this month? What is his total salary for this month? कौन बताएगा कितना होगा? कौन बताएगा कितना होगा? How much? Come on. It's easy. 30% on food, 3% on salary, 231 spent on these two items. So what is his total salary? Ma'am, can you repeat the question again? Kishan spends 30% on food, of his salary on food. 3% he donates in a temple. If 231 is the amount of rupees spent on these two items, what is his total salary? कितनी सैलरी स्पेंड करता है? Ma'am, what's the amount spent? 231. 231. अच्छा देखो, 30% क्या हुआ? फूड पे हुआ, प्लस 3% क्या हुआ? टेम्पल पे हुआ. तो कितना टोटल परसेंटेज स्पेंड कर रहा है? 33%. राइट और रॉन्ग? और ये 33% क्या है? ये 33% ऑफ एक्स क्या है? रुपीज 231 नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो एक्स निकल जाएगा. जरा एक्स निकाल के बताओ कितना हुआ. एक्स निकाल के बताओ कितना हुआ. अब तो निकल जाएगा ना एक्स. एक्स निकाल के बताओ कितना हुआ. Ma'am, 700? वेरी गुड. 700. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अगला क्वेश्चन सुनो और फिर बताओ कर पाते हो या नहीं. क्वेश्चन बोल रहे, ठीक है? सुनो अच्छे से. आउट ऑफ अ टोटल इनकम, मिसेस शर्मा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट and 70% of the rest on household expenditure. फिर से बोल रही हूँ. Out of a total income, Mrs. Sharma spends 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditure. If she saves rupees 1,800, what is the total income? If she saves rupees 1,800, what is the total income? समझ में आया? क्या होगा इस क्वेश्चन में, बताओ. 1,800 रुपीज 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 1,
Out of her total income, Mrs. Sharma spends 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditure. If she saves rupees 1,800, what is the total income? And what is the saving price? 1,800, 1,800. बोलो कैसे होगा? अच्छा हिंट दे रहे हैं, एक्स ले लो, टोटल इनकम को एक्स ले लो, फिर करो। हिंट मिल गया? टोटल इनकम को एक्स ले लो, फिर करो। हम बताएं या खुद करोगे? बोलो। Should I tell you or you will do it? You are trying to do it. शिवांश क्या किया बताओ? आ रहा है शिवांश? Trying to do. Trying to do. अच्छा, do it. Giving 1 more minute. Because इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। More than 1 minute is over. Anyone? अच्छा कहाँ जाके फंस गए ये बताओ? अच्छा चलो देखते हैं। चलो हम बताएं कि और करने की Yes, कोशिश ma'am. करो। अच्छा हम बता रहे चलो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले अच्छे तो हमने करके रखा है तुम्हारे लिए, इसलिए देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक्स हमारी टोटल इनकम है, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, अच्छा ma'am. अब क्या कहा गया है? 20% हम खर्चा कर रहे हैं, तो 20% ऑफ एक्स कितना हुआ? x/5 हुआ या नहीं? करके देखो। Yes, हमने ma'am. डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखी है, इसलिए करके देखो और बताओ x/5 आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक। अब 25% x/5 है। अब कहा है 80, 25% 20 निकल गया तो 80% बचा, तो 80% ऑफ x कितना हुआ? 4/5। Yes, ma'am. ठीक। अब 80% में 70% यूज हुआ, तो 80% का 70% कितना होगा? 14/25x होगा। करके देखो फिर बताओ। यस मैम ऐसे मत बोलो। इसका 70% कितना होगा? 70/100 × 4/5x।
14/25x होगा। Yes, ma'am. अब सेविंग हमारे पास 1800, इसका मतलब क्या है, x टोटल इनकम में से हाउस रेंट निकल गया -x/5 और एक्सपेंडिचर निकल गया -14/25x, तो 1800 मिला, राइट। तो अगर हम x फाइंड करना है, x को फाइंड हमें टोटल इनकम फाइंड करनी है, सॉल्व करें तो 25 एलसीएम हो गया, 25 माइनस 5x माइनस 14x और 25 जो डिनोमिनेटर में था उसका चला गया, तो 1800 इंटू 25, तो बचा क्या 6x इज इक्वल्स टू 1800 इंटू 25, तो x कितना हो गया 1800 इंटू 25 बाय 6, दैट इज इक्वल टू 7500। इसको नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन को नोट कर लो ताकि अगला अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कर पाओ। नोट कर लो, दिख रहा है, Yes, ma'am. नोट कर लो पूरा क्वेश्चन। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बताना, ताकि इस टाइप का दूसरा कोई क्वेश्चन आए तो कर पाओ। I'm done. डन। अच्छा, अगला क्वेश्चन लो। Anushri has to pay 4% tax, sales tax in addition to the price of a certain article. Find the price of the article if she pays rupees 2.60 in all. मतलब ये जो अमाउंट है इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। Anushri has to pay 4% sales tax in addition to the price of a certain article. Find the price of her article if she pays rupees 2.60 in all. समझ में आया? Ma'am, please repeat. Anushri has to pay 4% sales tax in addition to a price of a certain article. Find the price of the article if she has to pay rupees 2.60 in all. इसको यूनिटरी मेथड से भी करोगे तो हो जाएगा। इसको यूनिटरी मेथड हिंट दे रहे, यूनिटरी मेथड यूज करो। इसको सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड यूज करो, आ जाएगा। और एक 100 x की जगह 100 रखो, x की जगह टोटल इनकम 100 रखो। अच्छा ये अलग कर दे दे क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, नहीं तो देखो फिर से देखो, 100 रुपीज पे अगर 4% निकालते हैं तो 4 रुपए और जुड़ जाएगा, तो कितना हुआ 104 हुआ, 104 हुआ, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, इसका ma'am. मतलब क्या है, 104 रुपीज जब हम पे कर रहे हैं इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस कितनी है 100, राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. Right, Right. ma'am. तो अगर हम 2 रुपीज 60 पैसा पे कर रहे हैं तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी? यूनिटरी मेथड यूज कर ले, 100 अपॉन 104 इंटू 2 रुपीज 60 पैसा, सॉरी। तो कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके तो बता सकते हो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा। Ma'am, 2.5. यस, 2 रुपीज 50 पैसा। बेटा थोड़ा ब्रश अप करो खुद को, मेरी बात समझ में आई? Yes, यस और नो? ma'am. हाँ, Yes, करना Yes. पड़ेगा। ma'am. आप लोग अभी थोड़ा स्लो जा रहे हो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो, और कोई कुछ पूछना है आज के क्वेश्चंस में? कुछ पूछना है या ऐसे ही कुछ पूछना है तो बता लो, पूछ लो। कुछ पूछना है? No, ma'am. नो? No, ma'am. ओके, so I am ending my class. Thank you.